दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन के कारण बुरा हाल है। दिल्ली नोएडा के कई इलाकों में AQI 350 के पार है। बहुत खराब श्रेणी में दिल्ली की वायु गुणवत्ता। हरियाणा के भी कई इलाकों पर प्रदूषण की चादर है। खांसी, जुकाम समेत अनेक बीमारियों से परेशान है लोग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पॉल्यूशन के कारण काफी ज्यादा बुरा हाल है। तो दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन के चलते लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। लोगों को आने जाने में भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। और चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं सोनीपत और करनाल में। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सोनीपत से लाजपत जुड़ गए हैं तो करनाल से महेंद्र जुड़ गए हैं। लाजपत, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि सोनीपत एक इंडस्ट्रियल एरिया है और पॉल्यूशन उस एरिया में सबसे ज्यादा रहता है। अभी फिलहाल आज कितना AQI है सोनीपत का, और आप क्या वजह मानते हैं जो पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल साधना, देखिए लगातार जो पोल्यूशन का सबसे बड़ा जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री एरिया है उसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो लोगों पर पड़ रहा है। आपको पता है साधना, जब जो कोरोना जैसी महामारी का जब लोगों ने सामना किया तो सभी चीजें मजबूरन जो बंद करनी पड़ी थी, उसका कारण यही था कि पोल्यूशन से बचाया जा सकता है। जो सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है वो फिर से कारण सोनीपत में दिखाई दे रहे हैं। सोनीपत का हाल बेहाल है क्योंकि जो इकाइयां हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, व्यापार भी जरूरी है, लेकिन शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि देश की गति किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, किस तरीके से लोगों का सेहत का ध्यान रखा जाए। लेकिन अनदेखी का शिकार आम आदमी होता है, जिसका कहीं ना कहीं फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है। कहीं भी वेस्टेज डाल देते हैं, केमिकल डालते हैं, वो जहरीला कितना होता है, उनके पास जाना काफी मुश्किल हो जाता है। और वो उसका कारण ये भी है सबसे बड़ा साधना, आपको भी पता है कि लगातार जब पोल्यूशन फैलता है तो जो फैक्ट्रियों का वेस्टेज होता है वो सबसे बड़ा कारण है। जहां आग लगा देते हैं, चिमनियां खुली रहती है, चिमनियों में से धुआं निकलता है, अनेक तरह की समस्याएं होती है। लेकिन अनदेखी का शिकार जो व्यक्ति मजदूर और मजबूर है वो सबसे ज्यादा होता है। लोगों से एक अपील हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से है, अगर अपनी सेहत का ध्यान रखना है तो मास्क का जरूर इस्तेमाल करें, चश्मों का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि लगातार पोल्यूशन दोनों चीजों पर इफेक्ट डालता है। जो अस्थमे के, एलर्जी के जो लोग हैं, मरीज हैं, उनका जीना मुश्किल हो चुका है। एनजीटी के जो आदेश हैं उनका देखना यही होगा कि कब तक वो लागू होते हैं। साधना, सबसे बड़ी जो खेल है वो जमीन के साथ सोनीपत में खिलवाड़ हो रहा है। पोल्यूशन का कारण ये भी है, अवैध कॉलोनियां है, वो प्रोटेक्शन है, या जो पोल्यूशन है पानी के साथ, जमीन के साथ, अनेक चीजों की तरफ से खेला जा रहा है। लेकिन शासन और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। जहां कहीं ना कहीं लगता है मिली भगत से ये व्यापार होते हैं। आपको भी पता है अवैध कॉलोनियों में जब जो प्रोटेक्शन होता है उसकी धूल मिट्टी होती है, जो फैक्ट्रियों का पोल्यूशन है, चिमनियों का पोल्यूशन है, वेस्टेज पानी है। जीवन में दो ही चीज चाहिए होती है साधना, पानी और शुद्ध वातावरण। दोनों के लिए लोग जो अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए पहाड़ियों की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन हरियाणा का सोनीपत हाल बेहाल है। सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर अनेक राज्य के नहीं, पूरा वर्ल्ड यहाँ पर बसता है, क्योंकि मेरे साथ में काफी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो अलग अलग देशों से बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आए हैं। जो टीचर है वो भी अलग अलग देशों के हैं। लेकिन जो सोनीपत का प्रशासन वो अनदेखी का शिकार जो आम आदमी हो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक अपील है, अपनी आपकी खुद की सुरक्षा रखनी है तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सबसे बड़ा जो उपाय है वो जो मास्क लगाकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि जहरीला पोल्यूशन है। आपको भी साधना, मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा होगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी बिल्कुल धुंधले दिखाई दे रहे होंगे, ये पोल्यूशन है। और जैसे जैसे मौसम करवट बदलेगा वैसे वैसे लोगों के साथ काफी खिलवाड़ होगा। साधना, आपने भी देखा है जो हाईवे मेरे पास से गुजरते हैं, केएमपी केजीपी काफी बड़ा हाईवे है, 134B जो है यूपी से काफी बड़ा है, जो यूपी और हरियाणा को जोड़ता है। देश का सबसे बड़ा हाईवे 44 जो दिल्ली से चंडीगढ़ तक जाने वाला है। लेकिन इन पर भी हादसे होंगे और काफी बड़े हादसे होंगे, जहां कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही दिखाई देती है। मैं हाईवे, आपको ये मेरे पीछे जो रोड दिखाई दे रहा है, व्हाइट पट्टी आपको कोई भी नहीं दिखाई देगी। व्हाइट पट्टी का सबसे बड़ा मामला जो होता है
वो गाड़ियों को चलने में सुरक्षा देता है। अभी जैसे जैसे मौसम बदलेगा वैसे वैसे जब धुंध पड़ेगी और ये पोल्यूशन होगा तो लोगों के साथ दुर्घटना होगी। जो सबसे बड़ी समस्या ये भी सामने आएगी कि आपको बता दें कि जो हाईवे के जो चौक चौराहे हैं उन पर भी कोई लाइट नहीं दिखाई देगी, जिससे काफी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी और पोल्यूशन का कारण काफी क्योंकि बड़ा रहता है। लगातार तस्वीरें भी आप साझा कर रहे हैं और हम लगातार देख भी रहे हैं कि पॉल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। मैं लौटूंगी, महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं करनाल से। करनाल में किस तरह की स्थिति है उनसे भी जान लेते हैं। महेंद्र, क्योंकि आप इस वक्त वहां मौजूद हैं, कितना AQI है करनाल में और क्या मुख्य वजह आप मानते हैं जो पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से हम प्रदूषण की बात करें तो हरियाणा के 17 शहर अभी भी इनके जो मानक है एयर क्वालिटी इंडेक्स के वो काफी खराब चल रहे हैं। औसत की बात की जाए तो करीब 260 के आसपास 17 शहरों का AQI लेवल चल रहा है। करनाल की बात करें, करनाल में भी AQI लेवल जो है वो 265 के ऊपर ही चल रहा है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा खराब स्थिति करनाल में आबो हवा की है, जो काफी जहरीली हो चुकी है। अब वजह, क्योंकि आप जान रहे हैं कि वजह क्या है। वजह देखिए, जिस तरह से बीते दिनों में जो आतिशबाजी हुई है, इसके बाद पराली जलाने की जो घटनाएं हुई हैं और लगातार जो कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा था उससे जो धूल उड़ी है, वो सबसे बड़ी वजह रही है कि आसमान में अभी वो छाई हुई है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि 8 बज चुके हैं लेकिन अभी भी जो विजिबिलिटी है वो क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि स्मोक की जो एक चादर है वो फिलहाल जो है देखने को मिल रही है। और इसमें दिक्कतें क्या आती है, एक तो सांस लेने में लोगों को दिक्कतें आती है जो इस वातावरण में बाहर निकलते हैं। इसके अलावा दूसरी दिक्कत है जो आंखों में जलन होती है, क्योंकि धुएं की भी एक लेयर है जिसकी वजह से पूरा स्मोक बना है, उससे लोगों को दिक्कत है। अब जिस तरह से वातावरण में तापमान की जो स्थिति बनी हुई है उसके अनुसार बीते 3 दिनों के अंदर करनाल जिले का जो तापमान है उसमें करीब 3 से 4 डिग्री जो है वो बढ़ा है। रात का तापमान जो पहले 13 डिग्री के आसपास चल रहा था, अब वो बढ़कर 17 डिग्री के आसपास हुआ है। जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जानकारी मिली है उसके अनुसार ये स्थिति अभी 4-5 दिन तक और रहेगी। 15 नवंबर के बाद मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, कुछ ठंडक बनेगी, उससे पहले कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। तब तक यही स्थितियां मौसम की रहेंगी, यही स्थितियां प्रदूषण की भी रहेंगी, क्योंकि जो स्मोग की चादर ऊपर आसमान में है वो तब तक नहीं हटेगी जब तक बारिश नहीं होगी। तो ऐसे में लोगों को अभी इस परिस्थितियों से और ज्यादा जूझना पड़ेगा। जी साधना। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बना रखने के लिए। लाजपत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, क्योंकि हरियाणा में भी जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, चाहे पॉल्यूशन की चादर जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, तो लोग इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि अभी एक तरफ तो आप देख रहे होंगे कि पराली का धुआं है, दूसरा अभी दिवाली का सीजन भी गया है। तो ऐसे में कई मुख्य वजहें जो हैं वो पॉल्यूशन बढ़ने का जो कारण है वो मानी जा रही है।